अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड शला सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है व्हाट कैन आई डू इफ़ वाइफ गॉट खुला विदाउट माई नॉलेज। अगर बीवी ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे इल्म के बगैर, मेरे नॉलेज के बगैर खुला ले लिया है तो मैं क्या करूं। बीवी ने एक तरफा खुला ले लिया है जो कि मुझे पता नहीं चला, मुझे नोटिस तक नहीं मिला, मुझे इल्म तक नहीं हुआ। जब बीवी ने खुला ले लिया तो उसने ऑर्डर की कॉपी मुझे अभी भेजी है, व्हाट्सएप की है, या उसने अभी भी नहीं भेजी, लेकिन मुझे पता चला है कि मेरी बीवी ने खुला ले लिया है और अब वो दूसरी शादी भी कर चुकी है या करने वाली है, मगर मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मुझे क्या करना है? देखिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी बीवी है। अगर आपकी बीवी आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी बीवी को आपसे जुदा नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपकी बीवी ही आपके खिलाफ है तो फिर दुनिया की कोई ताकत जबरदस्ती से आपकी बीवी को आपके साथ नहीं बसा सकती। कानून भी यही कहता है, कानून की भी यही मंशा है और इस्लाम भी यही कहता है कि मियाँ और बीवी का रिश्ता प्यार और मोहब्बत का रिश्ता होता है। अब अगरचे ये गलत है, अगरचे ये सही नहीं है, इलीगल है कि बीवी ने एक तरफा खुला ले लिया, आपको नोटिस तक नहीं भेजा। समटाइम ऐसा भी होता है कि वो डरती हैं, कहते हैं अगर मेरा हस्बैंड आ गया तो मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालेगा, इसलिए मैं गलत पता दे देती हूँ, या नोटिस दिया किसी तरीके से नोटिस नहीं पहुंचने दिया, इसलिए कि वो डरती हैं कि मेरा हस्बैंड अगर आ गया तो उसने मुझे मर्डर कर देना, मेरा कत्ल कर देना है, मुझे उठवा लेना है, मुझे ये कर देना है, वो कर देना, या आके मेरी इज्जत पर उसने गलत बातें करनी है, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि एक तरफा खुला हो जाए। अब देखें, पहली बात तो ये गलत है, इलीगल भी है कि जहाँ हस्बैंड रहता है उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए वो आता है या नहीं आता है, एक अलग बात है। कोर्ट भी ये कोशिश करती है और खुला ग्रांट करने से पहले भी कोर्ट की ये कोशिश होती है कि रिकन्सिलेशन की जाए और सुलह सफाई की जाए। अगर नहीं होती तो उस सूरत में खुला ग्रांट की जाती है। हस्बैंड को पूरा मौका मिलना चाहिए जवाब देने का और रिकन्सिलेशन में बैठने का, सुलह सफाई में के अमल में शरीक होने का हस्बैंड का ये राइट है कि उसको पूरा का पूरा मौका मिलना चाहिए। और बीवी को भी चाहिए। अगर आप नहीं रहना चाहती तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, आपको कोर्ट खुला ग्रांट कर देगी, लेकिन कम अज कम अपने हस्बैंड को मौका तो देना चाहिए कि वो कोर्ट में आए, अपना जवाब फाइल करे। अब बीवी ने एक तरफा खुला ले लिया, अब इस सूरत में हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है? देखें, अगरचे कानून की नज़र में ये है कि अगर एक तरफा खुला हो जाता है, आपको नोटिस सर्व नहीं हुआ, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि चूंकि मुझे नोटिस नहीं मिला इसलिए इस खुला की डिग्री को कोर्ट सेट असाइड करे, ख़त्म करे और दोबारा से स्टार्ट करे और इसमें मुझे पार्टिसिपेट करे, ऑन मेरिट डिसाइड करे, मैं इस केस में आना चाहता हूँ, अपेयर होना चाहता हूँ, कोर्ट मुझे भी सुनने का मौका दे। अब देखिए, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तरफा खुला हो गया तो दो ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप उसके कोर्ट में सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाए कि मुझे नहीं सुना गया, कोर्ट दोबारा से केस को ओपन करे और मुझे दोबारा सुना जाए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप रुजू खुला जो है, एक तलाक होती है और एक तलाक में आपके पास रुजू का ऑप्शन मौजूद है। इद्दत के दौरान आप रुजू कर सकते हैं, अगर 3 महीने गुजर भी गए हैं तो आप रीमैरी कर सकते हैं विदाउट इंटरवेन थर्ड पर्सन। दो आपके पास ऑप्शन, लेकिन याद रखें ये दोनों ऑप्शन डिपेंड करते हैं आपकी बीवी की रजामंदी से ही ऑप्शन दोनों डिपेंड करता है कि उसमें आपकी बीवी की कंसेंट होनी चाहिए। पहला फॉर एग्जांपल सेटिंग साइड आप जाना चाहते हैं कि एक तरफा फैसला हुआ है, कोर्ट मुझे सुन के दोबारा फैसला करे, तो उसमें भी याद रखें बीवी की अगर रजामंदी होगी तो जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने उस केस को ओपन भी करवा लिया तो क्या होगा, नतीजा फिर क्या होना है? बीवी नहीं रहना चाहती तो नतीजा फिर वही 0 आएगा, तो आपकी सारी एक्सरसाइज बेकार चली जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है आप रुजू कर ले, वो भी आपकी बीवी से मशरूत है। अगर आपकी बीवी रजामंदी नहीं है, आपसे रुजू नहीं करना चाहती या आपसे रीमैरी नहीं करना चाहती तो भी बेकार है। और तीसरी बात यह है कि खुला में अपील ही नहीं है,
खुला की डिग्री चाहे एक तरफा होती है चाहे कंटेस्ट होती है, उसमें अपील ही नहीं है। आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, किसी भी खुला की डिग्री में अपील आप फाइल ही नहीं कर सकते। तो अब इसलिए आप किसी और ऑप्शन में जाने के लिए, चाहे सेटिंग असाइड जाने रहते हैं या रजू या रीमैरी में जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बीवी है। आप अपनी बीवी से रब्ता करें, वो अगर राजी है तो सब कुछ हो सकता है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा, असल चीज़ आपकी बीवी है। अगर बीवी है तो खुला की डिग्री भी ख़त्म हो जाएगी, रजू भी हो जाएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बीवी आपके साथ नहीं है, चाहे खुला की एक तरफा ही डिग्री क्यों नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे कंटेस्टेड है, एक तरफा है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना अपील भी नहीं है। इसलिए बेहतर ये, इस तरीके का अगर मैटर होता है तो आप अपनी बीवी को किसी तरीके से रिकन्सिलेशन पर लेके आए, राजी की तरफ लेके आए। खुला ख़त्म नहीं होता, खुला कैंसिल नहीं होता। अगर आपकी बीवी राजी होगी तो आप रजू कर सकते हैं, या फिर सेट से एक तरफा फैसला हुआ तो सेट असाइड करा के आपकी बीवी आपकी तरफ से आपको उनका वकील नो ऑब्जेक्शन कर देगा, केस दोबारा खुल जाएगा, फिर उसके बाद रिकन्सिलेशन के लिए बैठेंगे तो सुलह हो जाएगी। ये एक तरीका है, इस तरीके से खुला जो ख़त्म हो सकता है। या फिर आपके पास ऑप्शन है रजू का। तो ये दोनों सूरतें आपकी बीवी से मशरूत है। अगर वो राजी है तो सबको कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये था आज का लीगल लेक्चर। इजाज़त कर, फिर मैंने क्या, नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।